का कि उन्होंने जो मैंने जो बात किया कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और धर्म के आड़ में भ्रमित करके लोगों को सत्ता में बने रहने का काम कर रही है और प्रयास कर रही है कि धर्म को इस तरह से मोड़ा जाए जिससे कि उसको वोट मिल सके। इसकी पुष्टि उन्होंने खुद ही कर दी अभी। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद उन्होंने आपका कि आप खुद मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छद्म धर्म की राजनीति करती है। दूसरा, एक मिनट, आप जब बोल रहे थे मैं चुप था, मैंने आपकी पूरी बात शांति से सुनी। प्लीज डू नॉट। ठीक है, बताइए, प्लीज बोलिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये चिंता ना करे कि सिद्धरमैया जी क्या करेंगे या शिव कुमार जी क्या करेंगे। ये हमारा आंतरिक मामला है, ये हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हमेशा आप कंफ्यूजन करने का प्रयास कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा भ्रम फैलाने का प्रयास करती है, वो अब चलने वाला नहीं है। हमने बैलेट पे जनता ने जवाब दे दिया है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार को आप देखने जा रहे हैं। आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी बात करके भ्रमित करने का प्रयास कीजिए, आप सफल नहीं होंगे और पूरे देश में आपको सफल नहीं होने देंगे हम। गांधी जी की बात है तो राहुल गांधी जी जैसा मेहनत करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे दल में नहीं है। जो आदमी 5 किलोमीटर नहीं चल सकता हो वो क्या बात करेगा। राहुल जी ने आधे भारत को एक छोर से दूसरी छोर पर चले गए वो, और पूरा भारत आज देखिए राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। कर्नाटक पूरा खड़ा है और कर्नाटक के बैलेट में जवाब दे दिया कि राहुल गांधी जी कितने लोकप्रिय नेता हमारे हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होना है। तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं ना अभी जी। अरे छोड़िए सर, अभी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना रहे हैं ना अभी जी। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कीजिए। कहाँ पंतुराम कितना दिन आपके साथ रहेंगे? सवाल का जवाब दीजिए कि पंतुराम के साथ कितना दिन तक रहेंगे? एक ही सवाल है। सवाल ये है कि जब जीत होती है कांग्रेस का या बीजेपी का, कांग्रेस होती है तो राहुल गांधी का नाम होता है, और बीजेपी का जब भी बीजेपी जीतती है तो मोदी फैक्टर के कारण जीत हुआ। तो इस हार का जिम्मेवारी बीजेपी कौन लेगा? बीजेपी के कौन नेता लेगा? क्या मोदी जी लेंगे हार की जिम्मेवारी? सबसे पहला सवाल बताइए। एक मिनट समय लूंगा। राम सागर सिंह जी बोलिए। हमारी पार्टी में न तो जीत में अति प्रसन्नता होती है, न हार में कोई गम होता है। हम फिर इसकी समीक्षा करेंगे। कहीं कुछ कमी रह गई होगी, सरकार के कामों में कोई कमी रह गई होगी, हमारे संगठन में कोई कमी रह गई होगी, उसकी हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा कर करके जो कमियां रही है उस कमी को फिर दूर करेंगे। और 24 में तो फिर स्क्रीन के नीचे देखिए 24 में 400 पार नहीं। इस पे क्या कहना है आपका? मैं बता रहा हूं ना, 24 में 400 पार। यही जनता जो अभी हमको कर्नाटक में नहीं वोट की है, वही जनता फिर 24 में हमको वोट करेगी और 28 में 28 सीट देगी हमको। यही कर्नाटक की जनता देने जा रही है। ये भ्रम में कांग्रेस नहीं रहे या कोई अन्य पार्टियां नहीं रहे। बिहार में कितना सीट एक्सपेक्ट करते हैं? बिहार में 40 में 40। बोलिए आदित्य पासवान जी। जब हम रामपुर और आजमगढ़ की सीट यूपी में जीत लिए हैं तो अब हमको कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए आदित्य पासवान जी, जवाब दीजिए। आप 24 में 400 पार। 24 में 400 पार। उसका अभी जी तैयारी करें। 24 में कैसे मुकाबला करेंगे हमारे 400 पार के रणनीति का, उसका अभी से तैयारी अभी जी करें। सर ऐसा है कि मैं 2 मिनट समय लेना चाहूंगा इस पे कि 24 में क्या होगा नहीं होगा वो अभी उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी आपको इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि जब हार दिखने लगा भारतीय जनता पार्टी को तो तुरंत प्रधानमंत्री जी का चेहरा हटा करके जेपी नड्डा जी का चेहरा लगा दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी को इस चीज की समीक्षा करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो प्रभु रामचंद्र जी के अनन्य भक्त बजरंगबली जी का नाम लेकर के जो वोट लेने का प्रयास किया, उसे कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। आप इसकी समीक्षा कीजिए, ये नहीं बोलिए
कि 24 की बात आप न करें, आज जो हो रहा है उस पर बात करें। हम डिबेट आज की बात पे कर रहे हैं क्या और सही बात भ्रमित है। करने का प्रयास सवाल बिल्कुल सवाल आपसे बहुत उठे। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, 1 मिनट आदित्य पासवान जी, कि 2024 में राम भी आए, हनुमान भी आए। बीजेपी के तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं हनुमान भक्त को कांग्रेस ठेठ पहुंचा रही है, और इसे कई तरीके से चुनावी पोल किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मंच पे खुलेआम जय बजरंग बली का नारा लगाने के बावजूद कर्नाटक में जो स्थिति दिख रही है अभी मौजूदा समय में आप 60 प्लस है, सिर्फ 60 प्लस पे चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति अब बंद होनी चाहिए? सीधा सवाल। पांडे जी, जब रावण सीता जी को हर करके ले गया था तो उस समय रावण भी अपने आप को विजेता ही समझा था। जब सीता जी का हरण करके ले गया था उस समय रावण अपने आप को विजेता समझता था। अभी कांग्रेस विजेता समझ रही है, लेकिन बाद में क्या हुआ ये सारी दुनिया जानती है। और 24 के रन में फिर वही बजरंगबली का जो वज्र है वो इनके ऊपर जो प्रहार होगा और उससे जो ये मूर्छित होंगे, रावण रूपी जो लोग हैं नेता, वो मूर्छित होंगे और हारेंगे। रावण को भी उस समय हर करके को ले गया था। 1 मिनट, एक बात, हमेशा बात चुनाव जो होती है वो धर्म पे, तो विकास पे क्यों नहीं आते आप? पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, धर्म के नाम पर, धर्म निरपेक्षता के नाम पर तो ये लोग ऐसा कर दिए थे कि हिंदू को हिंदू कहने में डर लग रहा था। हिंदुस्तान में ऐसा वातावरण ये बना दिए थे। ये जब अंबेडकर जी संविधान का संरचना किए थे तो उसमें वो पंथ निरपेक्ष था संविधान, लेकिन इंदिरा गांधी जिस समय इमरजेंसी लागू की तो उस पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्षता में बदल दिया संविधान को, और धर्म की राजनीति इंदिरा गांधी ने शुरू करवाया। आदित्य पासवान जी बोलना चाहते हैं, उनका भी सुन कहते हैं, बोलिए आदित्य पासवान जी। कर्नाटक की जनता ने यह साबित कर दिया कि कर्नाटक किसके साथ है, और इसके पिछले वाले चुनाव में जो हुआ था उसमें भी उसने जनमत कांग्रेस के फेवर में ही दिया था। इन्होंने जोड़ तोड़ करके खरीद करके सरकार बना ली। आज जब इनकी हार हो गई है तो इस फिर हमेशा की तरह जो ये रोते हैं और तेज बोल के अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करते हैं वही कर रहे हैं। दूसरा जो इन्होंने कहा रावण के बारे में, तो रावण तो आप अपने आप को समझ रहे हैं, 8 वर्षों से जीत क्या मिल गई 8 वर्षों में आपको 2 बार, तो आप सोचने लगे कि आप इनविंसिबल हो गए। ऐसा नहीं है। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी का और बजरंगबली जी का नाम को इस्तेमाल करके वोट लेने का जो प्रयास किया, इसको जनता ने वहां पे बुरी तरह से नकार दिया। और पूरे देश में जहां जहां भी अब ये आप प्रयास करेंगे वो सफल आप नहीं होंगे, क्योंकि देश में जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई का जो मुद्दा है, देश की जो इकाइयों को जो बेचा जा रहा है, जो कॉलोनियल राज की तरफ हमें फिर ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके विरोध आज कर्नाटक में आपको हार का मुंह देखना पड़ा। और आने वाले समय में जहां जहां चुनाव होगा इसी तरह से आप भारतीय जनता पार्टी को हम धूल चटाएंगे। और 24 की बात, ये आगाज है, ये 24 का ही आगाज है। और आप देखेंगे इस तरह से आप हल्ला करते रहिए, जितना हल्ला करना है, धर्म के बारे में बोलना है बोलते रहिए, लेकिन अब देश का हर सनातनी, हर हिंदू समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करती है। अब बोलिए आप। तो आपको भी, एक मिनट, आपको भी तो ये सारे मुद्दे चुनाव में ही नजर आते हैं। चुनाव से पहले क्यों नहीं आपको बेरोजगारी नजर आता? क्यों नहीं आपको महंगाई नजर आता? आर यू टॉकिंग टू मी? मुझसे बोल रहे हैं? या हाँ, आपसे। अरे भाई, तो दिन रात हम तो इसी का विरोध कर रहे हैं कि देश में जो चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे जो बेरोजगारी है, उसके बारे में राहुल जी तो हर समय चर्चा कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हम चुनाव के समय बात कर रहे हैं। हम तो हर दिन उसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं, उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। 2014 से पहले जब 67 रुपए पेट्रोल हुआ था तो बीजेपी की सभी टीम सड़क पे थी। आप कहाँ हैं? आपको सड़क पे कांग्रेस पार्टी नहीं दिखाई देती क्या? अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा किसने की? नहीं किया उन्होंने। इनके पास आदमी ही नहीं है तो सड़क पर कहाँ उतरेंगे? जनता रहेगी तब न सड़क पर दिखाई देंगे। ये जो अभी धर्म की बात किए थे
तो राम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने लिख करके क्या दिया था? क्या इनका कांग्रेस का असर था सुप्रीम कोर्ट में? राम को तो ये काल्पनिक बता रहे थे। ये राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी है। ये चाइना से चंदा लेने वाली पार्टी है। चाइना जो हमारा दुश्मन देश है उससे चंदा लेते हैं। राजीव फाउंडेशन ने चंदा लेकर के देश के दुश्मनों के साथ गलबैया करते हुए दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी इस पर भी डिबेट रखेंगे। राहुल गांधी उनसे गलबैया करते हुए दिख रहा है। कर्नाटक इलेक्शन पे डिबेट है, मैं चाहूंगा कि इसी पे डिबेट हो। महंगाई पे आप डिबेट नहीं, कर्नाटक में तो मैं कह दिया, कर्नाटक में पांडे जी मैं कह दिया कि मैं हार स्वीकार करता हूं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार से में कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ हमारे संगठन में कमी रह गया होगा, तो उसके चलते हमको चुनाव नहीं सुन लीजिए पांडे जी, हमारी पार्टी में जो सिस्टम है, जो हमारा यूनिट काम करता है, वो बूथ स्तर पर काम करता है हमारा संगठन, और वो लेने के लिए तैयार है। बूथ संगठन लेने के लिए तैयार है, पंचायत संगठन लेने के लिए तैयार है, जिला संगठन लेने के लिए तैयार है, प्रदेश संगठन लेने के लिए तैयार है। हमसे कुछ कमियां रह गई होगी सरकार में रहने के बाद। बधाई देते हैं कि हमारी जो जीत हुई, बीजेपी का जो जीत हुआ, बधाई देते हैं। तो मोदी जी का नाम लिया जाता है। हमेशा मोदी जी जब भी हुआ है जीत, वो जब भी बीजेपी कार्यालय में 12 साल बीजेपी हेडक्वार्टर में किसी न किसी पद पे रहा हूं, मैं देखते रहा हूं कि हमेशा मोदी जी कहीं भी जीत होती है तो अपने कार्यकर्ताओं को, वहां की जनता को जीत का श्रेय देते हैं, वो जीत का श्रेय नहीं लेते हैं। जवाब और लेने का जरूरत भी नहीं है मोदी जी को जीत का श्रेय। कमेंट दीजिए। क्या आप बोल रहे हैं, मतलब इस संदर्भ में कहां से कहां इसको ले जा रहे हैं? देखिए, आज देश की स्थिति एक बहुत नाजुक मोड़ पे पहुंची हुई है। आज हमारे देखिए गोल्ड मेडलिस्ट जो बहनें हैं वो सड़क पे हैं और उन पर अत्याचार किया जा रहा है, और जो रेपिस्ट है, जो यौन शोषण का जो आरोपी है, उसे सुरक्षा में रखा जा रहा है। तो ये देश के लिए कितनी शर्मनाक बात है। इन्हीं सब चीजों का जो आज बिहार में तो आप सत्ता में शामिल है ना आदित्य जी, रोज लाठियां चलवा रहे हैं, शिक्षक के ऊपर लाठियां चलवा रहा है, ये पुलिस पर लाठियां चलवाए, जे इंजीनियर पर लाठियां चलवाए। आपकी सरकार तो लाठी वाली सरकार हो गई है। जो भी अपने मांग को लेकर के सड़क पर उतरता है उसके ऊपर लाठीचार्ज आपकी सरकार करती है। आप तो सरकार में शामिल है। आशुतोष जी, मेरे ख्याल से आज का जो डिबेट है वो अभी हम लोग कर्नाटक चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार में 8 महीने आपकी सरकार का हुआ नहीं है कि 9 हत्याएं रोज हो रही है, रोज रेप हो रहा है, रोज लूट हो रहा है, रोज पुलिस पीटी जा रही है। जहां भी शराब और बालू माफिया के यहाँ जाती है पुलिस, वही पिटा करके आती है। यही तो आप सरकार बना दी है बिहार में। और ये रेप और लूट की बात करेंगे। एक मिनट बोलने भी दीजिए, जवाब भी देने दीजिए, बोलिए। जो उसको शील्ड कर रहे हैं आप, ब्रिजभूषण वाला जो यौन शोषण का जो केस हुआ है, आप उसको शील्ड कर रहे हैं दूसरी बातों की तरफ मोड़ करके। ये कितनी शर्मनाक है, आपको इसका अंदाजा नहीं है। FIR हुआ है, ब्रिजभूषण का बयान भी दर्ज किया गया है, प्रक्रिया चालू है, क्यों कोई शील्ड करेगा? देखिए सवाल, देखिए एक मिनट, डिबेट को एक जगह रखा जाए, एक मुद्दा पे लगा। कर्नाटक इलेक्शन पे आज बात हुआ है जिसमें बीजेपी की हार हुई है और कांग्रेस की जीत हुई है, तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप इलेक्शन से रिलेटेड बात करें। इस पर होगी बात, चर्चा होगी, विशेष पैनल के साथ विशेष बात करेंगे हम। लेकिन जो हाँ बोलिए आदित्य पासवान जी बोलिए। विगत वर्षों में जो कुछ चुनाव देश में हुए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, सब जगह कांग्रेस और उसके सहयोगी लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग करके, विधायकों को खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना ली, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कर्नाटका में भी चुनाव हुआ था, यहाँ पे भी पिछली बार उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बना ली, लेकिन इस बार इनको चलेगा नहीं। आज देश एक बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंचा हुआ है, और उस नाजुक मोड़ से हमें देश को निकालना है। और जो जिस तरह से
देश को कॉलोनियल रूल की तरफ फिर से ले जाया जा रहा है, कॉर्पोरेट के हाथ दे करके, उसे रोकना होगा। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारी जब आने वाली पीढ़ी जब बोलेगी कि जब ये हो रहा था, देश हमारा बिक रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, तो उस समय हमें उनको जवाब देना पड़ेगा। तो आज WTO पर किसने सिग्नेचर किया था? कांग्रेस ने किया था ना WTO पर। ये WTO का परिणाम है और ये बिक नहीं रहा है। ये बिकने वाली बात मत कीजिए। पीपी मोड में जा रहा है। ये किसका है? WTO पर किसने साइन किया था? कांग्रेस साइन किया था ना WTO पर। मैं तथ्यों के साथ बात करूंगा, आप तथ्यों के साथ जवाब दें। ऐसे हल्ला करने के लिए कोई उसका लाभ नहीं है। आप कुछ बोलते रहे, मैं कुछ बोलते नहीं, हल्ला करने की बात नहीं है। WTO पर किसने सिग्नेचर किया था? कौन लागू करवाया था? लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट। इन्वेस्टमेंट जो है ना, आशुतोष जी, लेट मी आंसर हिम फर्स्ट। डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात आपने की, डिसइन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी चीज है। जो सरकारी कंपनियां जो लॉस में हैं, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ला करके उसको वापस से मार्केट में उठाना, ये एक बहुत अच्छा चीज है। लेकिन जो ऑलरेडी कंपनी जो लॉस में नहीं है, अगर उसको आप डिसइन्वेस्ट करके अपने व्यापारी मित्रों को बेच रहे हैं, तो वो वहां गलत है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और इस तरह से सारी इकाइयों को व्यापारियों के हाथों में दिया जा रहा है। जो कल सरकारी नौकरियां निकलती थी, जो PSU से निकलती थी, वो सब बंद हो जाएगा, सब कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा। कौन जवाब दे होगा इसका? आप बताइए, कौन जवाब दे होगा? कल हमारे पूछेंगे मैं समझा देता हूँ सीधे तौर पे। 2 शब्द का क्वेश्चन है कि आप जो कॉर्पोरेट व्यवस्था ला रहे हैं उससे देश बिक रहा। बताइए। ये कॉर्पोरेट व्यवस्था हम लाए। राजीव जी को अंबानी जी दिए थे, पुर्जा दिए थे, और उसके बाद राजीव गांधी जी तुरंत मिलने के लिए तैयार हो गए थे और अंबानी को काफी बढ़ावा मिला था। उसके बाद ये हम किए थे क्या? अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट का काम ये कांग्रेस के जमाने से चल रही है कि बीजेपी सत्ता में उस समय थी क्या? ये क्या बात कर रहे हैं? इनका सारा किया हुआ है। इनका कांग्रेस पार्टी के को ये सारी चीजों को आगे बढ़ाने का कांग्रेस पर जाती है। हम लोगों ने तो बीच में उसको सही रास्ते पर लाने का काम किया। और अगर भगवान नजदीक बसते हैं कि बीजेपी को सत्ता में ला दिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो जो कोरोना पूरे विश्व में कोरोना से अमेरिका, फ्रांस, इटली सब ध्वस्त हुआ और भारत बचा रह गया। भारत का इकोनॉमी बचा रह गया, भारत के लोग बचे रह गए। 131 देशों को हमने कोरोना का टीका देने का काम किया। हमने सहायता किया, भारत ने सहायता किया और पूरे विश्व में भारत का डंका पीटा। वो नरेंद्र मोदी जी के रहने से हुआ। कोविड में जो आप काम किए, उसका पूरे देश जानता है। हमने बचाने का काम किया है। एक मिनट, मेरे सवालों को मेडिकल में केवल 54,000 MBBS का सीट था। अभी 1,06,000 MBBS का सीट हमने कर दिया। एक मिनट, हमने दुगना। एक सवाल का जवाब मैं कहूंगा कि म्यूट करना था। सवाल समझ लीजिए। ये तो एक बनाए थे, तो साफ हो गया। आप बहुत अच्छा काम किए कोविड टाइम में। लेकिन जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात आई, प्रधानमंत्री ने 5 साल में करोड़ों रोजगार देने की बात की है। आप सरकारी वैकेंसी देखते हैं, लाखों की संख्या में नहीं आता है। पांडे जी, अब आप जवाब सुन लीजिए। 10 लाख लोगों को सिर्फ इस 1.5 साल के अंदर नौकरी हम लोग दे रहे हैं और लाखों लोगों को हमने नौकरी दे दिया। और रोजगार देने की बात करें तो 2017 से लेकर आज तक BSSC के 17 स्टूडेंट को जॉब नहीं मिला। मेरे ये डिबेट में आप बीजेपी के और आरजेडी के नेता ने यहाँ तक जॉब दिलवाऊंगा, आज तक नहीं मिला। अब क्या बात करते हैं? बेरोजगारी और रोजगार की बात करते हैं आप लोग। पांडे जी, मैं बिहार का आंकड़ा दे देता हूं। हम जब सत्ता में आए, इस बार सत्ता में आए,
94,000 शिक्षकों की बहाली हमने ये किया। पुलिस की बहाली हमने करवाया। 37,000 मेडिकल में बहाली करवाया। लगभग 2.25 लाख लोगों को नौकरी देने का काम इतने कम दिनों में जो नीतीश जी हमारे साथ रहे उसमें हमने रास्ता साफ किया। और जैसे ही ये भ्रष्टाचारी के गोद में लालू जी के गोद में जैसे नीतीश कुमार गए, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब ना तो शिक्षकों की ये 15 साल जब सत्ता में थे तो मात्र 96,000 उस समय शिक्षकों की बहाली हुई थी। और जब हम सत्ता में आए 5 से लेकर के और अब तक लगभग 4 लाख शिक्षकों से ज्यादा की बहाली हुई। और ये सब शिक्षा अभियान चला करके वाजपेयी जी ने शिक्षकों की बहाली का रास्ता खोला था। ये उनका दिया हुआ चीज है जो आज लोगों को शिक्षक की नौकरी मिल रही है। ये वाजपेयी जी का साथ शिक्षा अभियान का है। और जो युवाओं का दर्द नहीं सुनते, जवाब नहीं देते हैं लोग। पांडे जी जो 2 करोड़ लोगों को, आशुतोष जी पांडे जी एक मिनट आओ, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हमारी सरकार की थी, तो हमने सिर्फ मुद्रा लोन योजना के द्वारा 34 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। हमारा बनता था 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। और मुद्रा लोन योजना दीजिए, बोलिए राजकुमार पासवान जी, बोलिए। आशुतोष जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सियानी बिल्ली 34 करोड़ लोगों, बोलिए। और डिबेट हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, कर्नाटक की बात हो रही है, तो माननीय हमारे अभिभावक तुल्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको बिहार के मुद्दे पे ले आ रहे हैं। बिहार के मुद्दे पे कभी आना चाहिए, बिहार के मुद्दे पे आना चाहिए। जवाब में हमने दिया, जबकि बिहार के दोनों नेता हैं तो बिहार की तो बात होगी। आप बिहार पे चर्चा करना चाहते हैं? नहीं, इलेक्शन पे अगर बात हो रहा है और अगर बात उठ गया तो जवाब तो देनी पड़ेगी ना आदित्य पासवान जी आपको। 1,78,000 शिक्षकों की रिक्तियां अभी निकलने वाली हैं। क्या ये भाजपा निकाल रही है जो अभी बोल रहे थे? नहीं, अब आपको आप निकालिएगा। आप वो नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। वो नियुक्ति नहीं करने का प्रावधान आप लोगों ने नियमावली में कर दिया है। आदित्य जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सरकार में शामिल है, सरकार को समझाइए कि जो तरीका अपना है वो हाईकोर्ट में जाएगा और हाईकोर्ट से फिर रोक लगेगा। वो सारे बैठे हुए लोग हैं, तो इससे बचाने का काम करना चाहिए। नियमावली में जो शिक्षक संघ के लोग कर रहे हैं संशोधन करने के लिए, आपके पार्टी के नेता से भी, अखिलेश सिंह से भी जाकर के मिले हैं, शर्मा जी से भी जाकर के मिले हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उनकी जो है दिक्कत उसको भी सुन करके सरकार से काम करवाने का काम कीजिए। आदित्य जी, मैं आपसे भी नम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य का बात है, भविष्य का अभाव है, समय का अभाव है। वाइंड अप क्वेश्चन है आदित्य पासवान जी आपसे, 2024 में आप कितना सीट देख रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक में भव्य जीत हुआ आपका, तो बिहार में कैसा देखना चाह रहे हैं? क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, पार्टी का ग्रोथ आपके हाथ में है, तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से हम इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। नंबर्स पे मैं नहीं जाऊंगा। हमारे अभिभावक हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने कहा 400 पार। अब 400 पार होगा इनका या 100, 150, 200 होगा, क्या वो समय बताएगा। उस पर चर्चा करना नंबर्स पे भी बेकार है। हम इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। आज का जो कर्नाटक का आया है उससे देश का में आ गया कि आने वाला समय जो है, लोग जो देश में महंगाई व्याप्त है, जो देश में जो बेरोजगारी व्याप्त है, जो लोगों को धर्म के नाम पे और छद्म राष्ट्रवाद के नाम पे जो भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बनी हुई है, उसके खिलाफ आज एक मैंडेट कर्नाटक में लोगों ने दिया है और हमारी सरकार बनने जा रही है। तो ये कंटिन्यूटी मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बने रहेगी पूरे देश में, और आने वाले और भी जो राज्यों का में जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। और हमने पहले भी उन जगह मध्य प्रदेश में इन्हें परास्त किया था, वहां भी चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वापस हम वहां पे सरकार बनाएंगे।
तो ये बताती है कि 40 सीट आएगी। क्या 2024 में महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दा बीजेपी पे भारी पड़ेगी? जिस तरह से अभी कर्नाटक का इलेक्शन देखकर तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा आपको महंगाई खा जाएगी, वही हाल लगा। जैसे कहा जाता है, गाना में कहा गया कि महंगाई डांग खाई जाएगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं महंगाई डांग बीजेपी को कर्नाटक में खा गई? पांडे जी, महाराष्ट्र की चर्चा आदित्य जी ने कर दिया। मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने तो शिवसेना और भाजपा को सत्ता में आने का मैंडेट दिया था, लेकिन वहां इन लोगों ने उस मैंडेट का अपमान कर करके सत्ता में आने का काम किया था। और पुनः फिर जिस रास्ते पर शिवसेना को चलना चाहिए था उस रास्ते पर नहीं चली शिवसेना। तो 2024 में कितना सीट देख रहे हैं आप? 24 में पांडे जी फिर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक स्टेट नहीं बल्कि अनेकों स्टेट में मैं भी घूमते रहता हूं, अन्य जगहों पर जाकर के बात करता हूं जनता के बीच। जनता हर एक जगह ये कहती है कि अभी तो हम देंगे फला को, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हम मोदी जी को वोट देंगे। जो विधानसभा में हमारे खिलाफ वोट देते हैं वो भी लोकसभा में मोदी जी को वोट देने की बात करते हैं। और कांग्रेस से आदित्य कुमार पासवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, बड़ी डिबेट है, बड़ा पैनल होगा, हम बहस करते रहेंगे, बात भी करके देश के बड़े मुद्दे के साथ, देश और बिहार के हर बड़े मुद्दे से जुड़ने के लिए जुड़े खबर पक्ष के साथ।